हे फ्रेंड्स, दिस इज सूरज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सिविल स्कोर क्या होता है, सिविल स्कोर कम ज्यादा कैसे होता है, क्या वजह रहती है कि सिविल स्कोर हमारा कम होता है और डाउन हो जाता है, और क्या वजह रहती है कि बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ अगर हमारा सिविल स्कोर गड़बड़ हो गया है तो उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि सिविल स्कोर क्या होता है। फ्रेंड्स, सिविल स्कोर 3 अंकों का नंबर होता है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। यह व्यक्ति की ट्रांजैक्शन और लोन हिस्ट्री को देखते हुए जारी किया जाता है। इसकी मदद से बड़ी बड़ी कंपनियां यह अंदाजा लगाती हैं या फिर ये तय करती हैं कि किस व्यक्ति को कितना लोन, पे लेटर या क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और अगर हाँ मिलना चाहिए तो कितना। अब दूसरा सवाल हमारे मन में ये आता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर कम होता है कि ज्यादा होता है, ये कौन तय करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट स्कोर जो है 3 नंबरों का होता है जो कि 300 से लेकर के 900 तक के अंदर होता है। ऐसा माना जाता है कि जिसका सिविल स्कोर 700 से लेकर के 900 के बीच में होता है उसका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वही 600, 500, 400 अगर किसी का है तो उसको तुरंत ठीक करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे को बहुत ज्यादा कम या मतलब एकदम ही डाउन माना जाता है। अब ये सवाल आता है कि इसको निर्धारित कौन करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि नॉन फाइनेंशियल जो बैंकिंग है, यानी कि हमारी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने ही इसको स्टार्ट किया, और ये पूरी ऑल ओवर इंडिया में ही मान्य है, बाहर ये नहीं चलता है। इसके लिए हमारे यहाँ पर किसी विदेशी या बाहर की कंपनी को लोन नहीं दिया जाता है जब तक कि वो इंडिया में स्थापित ना हो या यहाँ पर कुछ वो ना हो। चलिए बात करते हैं कि किसी भी पर्सन का सिविल स्कोर कम या ज्यादा कैसे होता है। तो दोस्तों, सिविल स्कोर कम या ज्यादा होने के बहुत सारे रीजन रहते हैं। जैसे मान के चलिए इसके पहले आपने कभी लोन नहीं लिया है, लेकिन आपने लोन के लिए इंक्वायरी बहुत ज्यादा किया है, तो ऐसे में क्या है, जब भी आप लोन के लिए इंक्वायरी करते हैं तो आपका सिविल अपडेट होता है। आपको लोन मिले या ना मिले, लेकिन आपका सिविल स्कोर घटता जरूर है। लेकिन वहीं पर अगर मान के चलिए अगर आपको लोन मिल जाता है और टाइम पे आप रीपे करते हैं तो आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे बढ़ता भी है। और लोन हिस्ट्री को देखते हुए और अच्छे सिविल स्कोर को देखते हुए बैंकें जो है आपको और ज्यादा लोन और क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑफर करती हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा कारण ये होता है कि अगर आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिल भी गया, लेकिन आप उसका यूज तो कर लेते हैं लेकिन टाइम पे रीपे नहीं करते, 2-3 दिन भी लेट करते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो इसका रूल होता है कि अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या लोन वगैरह का लिए हैं तो उसको टाइम टू टाइम रीपे करें। ऐसे सिचुएशन में अगर आप उसे रीपे नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है, चांसेस होंगे कि आपका सिविल स्कोर जो है वो अर्श से फर्श पे बहुत जल्दी आता है, जो कि फाइनेंशियल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा बेकार माना जाता है। किसी भी पर्सन का सिविल स्कोर अच्छा होगा या खराब होगा, उसी के आधार पर बैंकें तय करती हैं कि इसको 10 रुपए का लोन मिले या 10,000 का। तो ये चीजें जो है बहुत मैटर करती हैं सिविल स्कोर में। अगर कहें तो सिविल स्कोर हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रीढ़ की हड्डी होती है, उसी के जरिए ही बैंकों को पता चलता है। सो फ्रेंड्स, हमारे मन में सवाल आता है कि चलिए ठीक है, मिस्टेक से पता नहीं था इसके लिए सिविल स्कोर खराब हो गया, तो वैसे ठीक कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हाल ही में या कुछ दिन पहले बहुत सारी इंक्वायरीज किया है लोन के लिए लेकिन आपको नहीं मिला, तो आपको बस यहीं पर रुक जाना है, कम से कम नहीं 6 महीने तक। और इसके अलावा आपको civil.com पे जाकर के फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सिविल स्कोर को चेक कर लेना है कभी है कितना, और अगर कम है तो ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप सिविल के ऑफिसर से कांटेक्ट करके जो बेवजह की इंक्वायरीज हैं उनको आपको वहां से डिलीट करवाना है। और इसके बाद कम से कम 6 महीने तक आपको कोई भी इंक्वायरी, क्रेडिट कार्ड, पे लेटर या फिर लोन के लिए नहीं डालना है, ताकि जो प्रोवियस जो है उसको डिलीट हो जाए और आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे अपडेट हो जाए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, बैंक अकाउंट है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ पैसे जरूर रखें, डालें ज्यादा निकालें कम। इसके साथ साथ आप महीने के लास्ट में अपने अकाउंट में एटलीस्ट 5,000, 10,000 रुपए बचा करके रखें। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि बैंकें जो है और क्रेडिट कार्ड कंपनियां हमेशा आपके उस पर नजर बना के रखती हैं कि ये आदमी महीने के लास्ट में बचा कितना रहा है, और इसकी जो सैलरी वगैरह आ रही है क्या वो पूरा खर्च कर देता है। ज्यादा खर्चीले आदमी को बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी पसंद नहीं करती है। अगर आपको कोई बैंक क्रेडिट कार्ड देती है और उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, तो आप उसमें से अगर 50,000, 25,000, 30,000 खर्च करते हैं तो ऐसे कस्टमर को बैंकें बहुत अच्छा मानती है। लेकिन जो भैया 1 लाख मिला है, पूरा चार्ट लिए, उसके बाद भले EMI भर लो, लेकिन ऐसे कस्टमर को कभी भी बैंकें अच्छा कस्टमर नहीं मानती है। सो बी केयरफुल। क्रेडिट कार्ड आपको मिला जरूर है लेकिन वो आपका पैसा नहीं है, सोच समझ के ही उसको यूज करें। अब सिविल स्कोर को ठीक करने का दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने इसके पहले कोई लोन वगैरह लिया है या बकाया है या क्रेडिट कार्ड, पे लेटर का बकाया है और आप सोच रहे हैं कि मैं उसे नहीं भरूंगा, तो ऐसी भूल बिल्कुल ना करें। जो भी आपके लोन वगैरह बकाया है उनको जाकर के आप रीपे करें, पता लगाएं कि आपने कितने सारे लोन ले रखे हैं। जितने भी होंगे सब सिविल में शो करते होंगे, सबको पता लगाएं कि उनकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां कौन है, पेनाल्टी लगे या चाहे जो भी लगे उसके साथ उन लोन की भरपाई करें।
और भरपाई कर लेने के बाद सिविल के ऑफिसर से कांटेक्ट करके उन ऑफिसर से उस लोन को क्लोज करने के लिए और एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहें, और वहां से हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए कहें, या फिर मतलब ये अपडेट करने के लिए कहें कि आपने लोन को क्लोज कर दिया है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को ज्यादा मात्रा में इंक्वायरी गलती से भी नहीं डालनी है। अगर आपका कोई लोन वगैरह चल रहा है तो दूसरे के लिए बिल्कुल प्रयास ना करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत माना जाता है। अब चौथा और आखिरी सवाल हमारे मन में आता है, सिविल स्कोर को चेक कैसे करें। तो दोस्तों ये चीज हम सीखेंगे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लाइव। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप civil.com पर जाकर सिविल स्कोर चेक करने की कोशिश करते हैं तो वहां आपसे पैसा मांगा जाता है कि या तभी आपको सिविल दिखाई देगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा जेन्युइन मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप 100% अपना सिविल स्कोर चेक कर पाएंगे और उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। क्योंकि अक्सर policybazaar.com या फिर पैसाबाजार.com जहां पर आप सिविल स्कोर चेक करते हैं वहां पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई देती, मिलावट रहती है, कुछ गलत रहता है, जिनकी वजह से किसी का सिविल स्कोर 600 है तो उसको दिखाएंगे तुम्हारा 800 है। वो बेचारा जोश में आकर के कहीं भी अप्लाई करता रहता है, जो क्रेडिट स्कोर रहता है वो भी खराब हो जाता है। तो आप लोगों को सोच समझ के क्रेडिट स्कोर भी चेक करना चाहिए और अप्लाई करने से पहले सोचना चाहिए कि इसकी टर्म्स कंडीशन क्या है, मुझे करना भी चाहिए या नहीं, मुझे उसकी जरूरत भी है कि नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, संपन्न है लेकिन फिर भी दिखावे के लिए क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब इसके बाद बात आती है कि सिविल स्कोर चेक कैसे करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, क्लिक करके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ जाइए और चलिए पहले वीडियो देखते हैं और आगे प्रोसीड करके हम सिविल स्कोर का सर्टिफिकेट निकालते हैं, बाकी की बातें फोन पे करते हैं। फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ इस टाइम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको SBI लोन्स की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। यहाँ पर आपको अपना जेंडर फिलअप करना है और इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस चीज़ में टिक मार्क रहता है मतलब रेड कलर का, वो चीज़ आपको कंपलसरी फिलअप करना है, जिसमें नहीं रहता उसको भरना ज़रूरी नहीं है, वो ऑप्शनली रहता है। इसके बाद एड्रेस जो है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो दोस्तों अगर मान के चलिए आपका घर कहीं और है और आप रह कहीं और हैं, ठीक है, तो उस केसेस में आप रेजिडेंट एड्रेस हमेशा डालें, आप जहाँ भी रह रहे हो, क्योंकि बैंकिंग जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो करंट रिसेंटली एड्रेस पे डिपेंड करता है, परमानेंट पर नहीं। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड एंटर करना है और पैन कार्ड एंटर कर देने के मोबाइल फ़ोन नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी आपको एंटर करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके नंबर पे एक OTP भेजेगा। फ्रेंड्स मैं बता दूँ ये आप SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑथोराइज वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर के आप अपना सिविल चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ़िलहाल OTP को फाइल करते हैं। इसके बाद कंफर्मेशन होने के बाद हम यहाँ सबमिट के बटन पे जल्दी से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लीज़ वेट लिख के आ रहा, सबमिट हो रहा है। मैं वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं डियर कस्टमर वी हैव सक्सेसफुली जनरेटेड फ्री क्रेडिट रिपोर्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट रिपोर्ट जो है 100% यहाँ पर जनरेट हो चुका है। आप अपने सामने देख सकते हैं कि इस टाइम जो मेरा सिविल है वो 746 यानी कि अच्छा है, और यहाँ पर जो है नाम दिया जा रहा है और जीमेल आईडी नंबर और भी बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन है, पैन कार्ड वगैरह। अब जैसे आप अपने सिविल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ आपकी रिपोर्ट दिखाई जाती है, उसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लिए, लेकिन ये पासवर्ड मांगता है। अब ये पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों आपको जैसे ये प्रोजेक्ट मतलब आपकी जो PDF फाइल डाउनलोड होती है उसके साथ ही आपको एक 6 नंबर का OTP पिन भेजा जाता है, जिसको डाल करके आप अपना ये जो सिविल है इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं जैसे कि OTP आ चुका है मेरे पास, अब मैं इसको ओपन करूँगा तो जो पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पर हम पासवर्ड को फाइल करके इसको ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ और सिविल स्कोर कितना है, अच्छा है कि बुरा है, और मैंने कहाँ कहाँ से लोन ले रखा है, और इसके पहले ऑलरेडी मैंने कितनी सारी इंक्वायरी की थी, कितने मेरे लोन अकाउंट ओपन हैं, और कितने पैसे का मैंने लोन ले रखा है, कितनी EMI बाकी, मतलब पूरी जन्म कुंडली जो आपकी फाइनेंशियल है वो लगभग आपको 13 पेजेस में पूरा मिल जाता है। और आप सब देख सकते हैं कि अभी तक मैं कितनी इंक्वायरी कर चुका हूँ लोन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 32 इंक्वायरी जो है दिखा रहा है कि आपने अब तक किया है 23 दिसंबर 2022 से लेकर के
आपने इतनी सारी जो है मतलब IDFC बैंक वगैरह सारी में इंक्वायरी की है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी लोन वगैरह के लिए जाएं तो बहुत ही कम मात्रा में इंक्वायरी करें, क्योंकि इससे आपके सिबिल स्कोर के घटने की आशंका रहती है। और अगर आप लोगों के ऊपर कोई लोन इसके पहले नहीं है तो आप कोशिश करें कि डायरेक्ट बैंक में जाके वहाँ पे करें। तो इस तरह से आप अपना सिबिल स्कोर जो है जनरेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये कोई मतलब ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पर जो सिबिल आपको मिलता है वो 100% जेन्युइन होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जैसे पैसाबाजार.com या पॉलिसी बाजार, वहाँ पर जो सिबिल मिलता है वो कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़ हुई होती है या वो पूरी जानकारी नहीं देता है। तो लेकिन ये जो रहता है ये डायरेक्ट सिबिल.com से आपको मिलता है। तो ये जो है SBI जो है ये आपको फ्री में प्रोवाइड कराती है। अगर आप डायरेक्ट सिबिल.com पे जाकर विजिट करते हैं तो वहाँ आपसे पैसा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका काम फ्री में हो जाता है।